कभी सोचा है कि हमारा फोन कैसे जान जाता है कि दिल्ली एक शहर है और इंडिया गेट ठीक उसी शहर में है? आज हम इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझने वाले हैं कि कैसे हम कंप्यूटर को सिर्फ डेटा रटाना नहीं बल्कि उसका असली मतलब सिखा सकते हैं। तो असली सवाल यही है, हम आखिर कैसे एक मशीन को ये सिखाएं कि राजा और रानी सिर्फ दो अलग अलग शब्द नहीं हैं, बल्कि उनके बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है। इसका जवाब छिपा है एक कमाल के कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं ऑन्टोलॉजी। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये ऑन्टोलॉजी आखिर है क्या भला, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, इसे प्रोटीजे जैसे टूल से बनाते कैसे हैं, और सबसे मजेदार बात, ये हमारी दुनिया को असल में कैसे बदल रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस शब्द ऑन्टोलॉजी की गुत्थी सुलझाते हैं। सुनने में भले ही ये थोड़ा भारी भरकम लगे, पर असल में ये ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने का, उसे तरतीब देने का एक बेहद पावरफुल तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खास टॉपिक के लिए एक सुपर स्मार्ट डिक्शनरी हो। एक ऐसी डिक्शनरी जो सिर्फ शब्दों के मतलब नहीं बताती बल्कि उनके आपसी रिश्ते भी समझाती है। और इसी की मदद से कंप्यूटर सिर्फ एक डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन नहीं रहता, बल्कि वो ज्ञान को समझने वाला एक नॉलेज प्रोसेसर बन जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसी स्मार्ट डिक्शनरी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? देखिए, जैसे घर बनाने के लिए ईंटें लगती है ना, ठीक वैसे ही ऑन्टोलॉजी के भी अपने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। चलिए उन्हीं पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं वो चार मेन चीजें। क्लासेस मतलब श्रेणियां, इंडिविजुअल्स मतलब उन श्रेणियों के असली उदाहरण, प्रॉपर्टीज यानी उनके बीच के रिश्ते, और एक्सियम्स यानी कि नियम। बस यही चारों मिलकर ज्ञान का पूरा ढांचा खड़ा कर देते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। शायद टैक्सोनॉमी के बारे में सुना हो, जैसे जानवरों का वर्गीकरण होता है, ये जानवर फिर उसकी ये प्रजाति वगैरह वगैरह। वो तो बस एक सिंपल सी ऊपर से नीचे की लिस्ट है। लेकिन ऑन्टोलॉजी, ओह, वो इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन किसके अंदर आता है, बल्कि ये भी बताती है कि किसका किससे क्या रिश्ता है। जरा इस मेडिकल उदाहरण को देखिए, सब साफ हो जाएगा। रोगी, डॉक्टर और बीमारी, ये हो गई हमारी क्लासेस। जॉन डो एक इंडिविजुअल है जो रोगी क्लास का हिस्सा है। हैज सिम्टम एक प्रॉपर्टी है जो रोगी और लक्षण के बीच का रिश्ता बता रही है। और सभी रोगियों का एक डॉक्टर होता है। ये बन गया हमारा एक्सियोम, यानी कि एक पक्का नियम। देखा, इस तरह हम ज्ञान का एक पूरा मॉडल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ में आ गई, पर असल में ये बनता कैसे है? मतलब क्या इसके लिए कोई खास टूल है? जी हाँ, बिल्कुल है, और वो भी एक बहुत ही पावरफुल टूल। इसका नाम है प्रोटेजे। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और आपको बता दूं कि आज की तारीख में ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। अब प्रोटेजे इतना खास क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है। दूसरा, ये OL जैसी स्टैंडर्ड भाषाओं को सपोर्ट करता है। और तीसरा, इसमें रीजनिंग इंजन नाम के बड़े स्मार्ट टूल होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये आपके पर्सनल जासूस हैं जो खुद ब खुद आपके बनाए मॉडल में गलतियां और मुरादादाश मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढ निकालते हैं। प्रोटेजी के साथ काम करना एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि किस विषय का ज्ञान मॉडल करना है, फिर उसकी मेन श्रेणियां यानी क्लासेस और उनके रिश्ते बनाए जाते हैं। इसके बाद उसमें असल दुनिया के उदाहरण और नियम डाले जाते हैं, और आखिर में टूल से चेक किया जाता है कि भाई सब कुछ सही सलामत है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या और कैसे ये तो देख लिया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? सच कहूं तो इसके फायदे जबरदस्त हैं। एक तो सबके लिए एक कॉमन भाषा बन जाती है, जिससे ज्ञान शेयर करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, अलग अलग सॉफ्टवेयर और सिस्टम एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। तीसरा, सारा बिखरा हुआ डेटा एक जगह आसानी से जुड़ जाता है। और चौथा, जो सबसे कमाल की बात है, सिस्टम दिए गए ज्ञान से नई नई बातें खुद सीख सकता है। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ऑन्टोलॉजी आज हमारी दुनिया को असल में बदल रही है, और मजे की बात यह है कि शायद हम सब इसे रोज इस्तेमाल भी करते हैं बिना ये जाने हुए। चलिए देखते हैं कैसे। जरा हेल्थ केयर के बारे में सोचिए। ऑन्टोलॉजी की मदद से अलग अलग अस्पतालों और क्लिनिकों के कंप्यूटर एक ही भाषा में बात कर सकते हैं। इसका नतीजा, डॉक्टर किसी मरीज की मेडिकल हिस्ट्री को तुरंत और सही सही समझ पाते हैं, जिससे आखिरकार इलाज बेहतर और तेज होता है।
जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑन्टोलॉजी ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को ये समझने में मदद करती है कि स्मार्टफोन और फोन केस का आपस में क्या लेना देना है, और इसी समझ की वजह से हमें बेहतर सर्च रिजल्ट्स और प्रोडक्ट्स की सिफारिशें मिलती हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में, जहां करोड़ों डेटा पॉइंट्स होते हैं, ऑन्टोलॉजी ही वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करती है कि कौन सा जीन किस प्रोटीन से कैसे जुड़ा है, और इन रिश्तों को समझने से ही नई दवाएं खोजने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और तो और शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑन्टोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इससे एजुकेशनल मटेरियल को इस तरह व्यवस्थित किया जा रहा है कि हर छात्र को उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का रास्ता मिल सके। तो जैसा कि हमने देखा, ऑन्टोलॉजी सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये मशीनों को वाकई में समझदार बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया में पहले से ही काम कर रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस पावर से किसी के काम या रुचि के किस हिस्से के ज्ञान को एक स्ट्रक्चर देकर उसे और भी इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है।